नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देशवासियों में आक्रोश है। गुरुवार को भारतीय सर्व त्यागी भूमिहार महासभा ने आतंकवादी हमले पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा। उन्होंने कठोर कार्रवाई की मांग की। दरअसल चरथावल विकास खंड पर गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भारतीय सर्व के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश भारद्वाज व त्यागी भूमिहार महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काला प्रधान चोकड़ा के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने आतंकवादी हमले पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह को सौंपा। उन्होंने कठोर कार्रवाई की मांग की। सतीश भारद्वाज व काला प्रधान ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि बेरहम हत्यारों को फांसी की सजा और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए। इस अवसर पर अंकित गोयल, सलमान त्यागी प्रदेश महासचिव, वाजिद अंसारी युवा ब्लॉक अध्यक्ष, फैजान युवा ब्लॉक प्रभारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि सीमा त्यागी, भाकियु सर्व, नैनुद्दीन, मासूम, उस्मान, एजाज, सतीश, बिल्लू, मुजीब आदि मौजूद रहे। ज्ञापन दिया गया भाई जो कश्मीर में हमला हुआ पहलगाम में तीर्थ यात्रियों पे, इसके जो वहाँ पे जघन्य घटना हुई है उसके विरुद्ध हमने ज्ञापन दिया अपने राष्ट्रपति जी के नाम, अपने थाना अध्यक्ष के हाथों भिजवाया। और ये ऐसी घटना है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया, जिसकी वजह से सभी संगठन, सभी किसान संगठन सब ने मिलकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का ज्ञापन में प्रस्ताव रखा। और जो वहाँ पर लोग हताहत हुए हैं इस हमले में, उनके लिए दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा और जो मृतक आश्रित हैं उन्हें उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी, इसकी मांग हमने ज्ञापन में रखी है। और हम आशा करेंगे कि सरकार मेरी बात जरूर सुनेगी और देश का हर नागरिक आज इस जघन्य घटना से एक ऐसा अपराध है जिससे हर एक नागरिक आज बहुत दुखी है। और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं, मृतकों के आश्रितों की हम सब उनके साथ हैं। और हम आशा करते हैं प्रशासन और शासन से कि हमारी मांग जल्दी मांगनी जाएगी और उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं भारतीय किसान यूनियन सर्व युवा राष्ट्र अध्यक्ष सतीश भारद्वाज जम्मू कश्मीर में पहलगाम गांव में जो आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाह लोगों के घर वालों की गहरी शोक संवेदना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। सहारनपुर के देवबंद में स्थित बालाजी धाम परिसर में उत्तर प्रदेश सनातन हिंदू वाहिनी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष योगी संजय नाथ ने आतंकियों द्वारा पहलगाम में की गई हिंदुओं की हत्या की निंदा करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करते हुए कहा कि सनातनी को जात पात छोड़कर एक सूत्र में बंधना होगा, हिंदुओं को अपनी जनसंख्या पर ध्यान देना होगा। वहीं देवबंद के बालाजी मंदिर के महंत विक्रम सिंह ने कहा कि सभी हिंदुओं को एकजुट रहने की आवश्यकता है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी जी ही होंगे। वहीं सनातन हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संजय नाथ योगी ने कहा कि आज हमारा कार्यक्रम बालाजी मंदिर पर आयोजित हुआ है और हमने मंदिर के महंत विक्रम सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की गई। वहीं मेरठ में हुई नीले ड्रम वाली घटना पर चुप्पी साधते हुए उन्होंने कहा कि एक नारी गलत हो सकती है पर सभी नारी गलत नहीं हो सकती। नारी हमारे लिए शुरू से ही पूजनीय है, हम नारी का सम्मान करते हैं। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने महान योद्धा महाराणा सांगा पर रामजीलाल सुमन द्वारा बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया है वो बयान उनके नहीं है, वो बयान अखिलेश यादव द्वारा लिख कर दिए गए थे। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सबको एक साथ लेकर चल रही है। सनातन का वो है प्रोग्राम, उसी का सभा है और इसी को आगे बढ़ाना है। क्या संदेश देना चाह रहे हो? बस पूरा सनातन धर्म एकजुट। बस महाराज जी, दादा वल्लभ महाराज जी, जैसे कि 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उनका भी हार्दिक स्वागत। 2000 विधानसभा 27 का चुनाव है, क्या उसी की तैयारियां हैं? बस उसी की मान लो, योगी जी बस एक ही नारा है, तो सिद्धि बोलना, हेरा फेरी कुछ नहीं, योगी जी बस एकजुटता। देखो भाई, रामजी लाल सुमन ने किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना सबसे बेकार काम है। और ठाकुर समाज भी अपना ही है, गुर्जर समाज भी अपना ही है, सब लोग अपने ही हैं।
और रामजी सुमन ने बिल्कुल, मैं उसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। रामजी सुमन ने कहा कि राणा सांगा गद्दार था। रामजी सुमन से मैं ये कहना चाहूंगा, भाई अगर राणा सांगा गद्दार था तो तुम कहां थे कल? सब लोगों का समर्थन रहा इस देश को आजाद कराने के लिए। जाटों का भी योगदान है, गुर्जर समाज का भी योगदान है, ठाकुरों का भी योगदान है, सबका योगदान है। लेकिन इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं जो रामजी सुमन ने कहा है कि राणा सांगा गद्दार था। अगर दोबारा ऐसा बोल लगा तो 100% इसकी टांग तोड़ देंगे, ये मेरा कहना है। अच्छा, आगरा में इसके वहाँ करनी सेना के लोग भी गए हैं। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि कोई करनी सेना नहीं। तो भाई अखिलेश यादव स्वतंत्र है, वो कहते कुछ भी, हम भी कह देंगे अखिलेश भी नहीं है ना। जब वो अपने पिताजी का कल अपमान कर रहा था तो करनी सेना का वो क्या सम्मान करेगा? आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व में जो है, मेरा डॉक्टर किशन लाल शर्मा नाम है, मैं मीडिया प्रभारी हूँ सनातन हिंदू वाहिनी का जिले का। पुलवामा हमला हुआ है, पुलवामा में हमला ये हुआ है तो उनका दो ही है, देशद्रोही का काम है, जिहादी आतंकवादियों का है, और उनका है अलगाववादी आतंकवादी जो पाकिस्तान से दे रहा है। वो कभी नहीं सुधर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी नॉलेज है, लेकिन उसका इंतजाम हमारी सरकार ने प्रदेश में और सेंट्रल गवर्नमेंट में कर दिया है। और 2.5 से 3 लाख जो जिहादी गए हैं गाजा में, जो फिलीपींस की सहायता करने के लिए, वो सारे के सारे, मुझे बड़ा दुख है, मारे जाने वाले हैं वो, क्योंकि आज आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। भारत के पास इतना टेक्नोलॉजी का हथियार है कि किसी को भी, जनता को लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा वो करेंगे भरेंगे, और सारे जेल की सलाखों के अंदर जाएंगे और सारे ही मारे जाएंगे। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि 2.5 से 3 लाख ये आतंकवादी, अभी तो 50,000 तो और मारे जाएंगे, और 1.5 से 2-3 लाख जो है हफ्ते में ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के पास इतना हथियार टेक्नोलॉजी का है। इंसान की ताकत खत्म हो गई है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, इसलिए हम जीतेंगे। और मोदी योगी को वोट दो, धर्म को अपने। आज विश्व में हिंदू की क्रांति चल रही है, जाति भेदभाव को छोड़कर, क्योंकि हम सब भारतीय वासी हैं और हमारे ब्लड में इंडिया का खून है और वो दौड़ रहा है। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू नव वर्ष फागुन की अंतिम तिथि से खत्म होता है और प्रथम तिथि से शुरू होता है। उसी के उसमें नए सत्र की जो हमारी खोज चल रही है, पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज देवबंद की इस धरती पर, मैं पावन इसलिए कहूँगा कि बालाजी देव यहाँ विराजमान है और ये देवताओं की धरती रही है, इसलिए देवों को बंद करा गया है। यहाँ पर हमारे विक्रम भगत जी जो बालाजी पीठ के महंत भी हैं और आए हुए सभी अनुयायियों के गुरु भी हैं, उनको सनातन हिंदू वाहिनी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष काल का पीठाधीश्वर है, प्रेरणा सूत्र योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उसमें प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। और हम जगह जगह जाकर सनातन के संगठन का विस्तार कर रहे हैं और सभी को पदाधिकारी बना रहे हैं। महाराज जी, पुलवामा में हमला हुआ है, कई लोग मारे गए हैं। संदेश तो सभी को हम लोग दे रहे हैं और लगातार दिया भी जा रहा है। संदेश आतंकवादी दे रहे हैं, हमारे लोगों को मारकर, हम लोगों को दे रहे हैं सचा कर। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि लोग बाग नाम पूछ के मार रहे हैं। पहले कभी आतंकवादी आया करते थे तो बिना नाम पूछे किसी को भी मार दिया करते थे। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिन्हें हम अपना सहभागी बनाना चाह रहे हैं, जिन्हें हम अपना भाई कहते हैं, जिन्हें हम भाईचारा निभा रहे हैं, आज वो लोग कहीं ना कहीं हम सबकी जान के दुश्मन। आगरा के सांसद है रामजी लाल सुमन, उन्होंने महाराणा सांगा को लेकर बयान दिया। जो उन्होंने सांसद जी ने बयान दिया है, मैं उसमें ये कहूंगा कि वो उनका मुंह नहीं, शब्द मुंह का लगा, शब्द उनके नहीं है, शब्द अखिलेश यादव के हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि आज के समय में कोई सबसे बड़ी पार्टी और हिंदुओं की हितैषी है, सभी को साथ लेके चले तो बीजेपी है। बीजेपी को किस तरह से पीछा किया जाए, और जिस प्रदेश को कभी गुंडों और माफिया को प्रदेश किया जाता था, आज वो प्रदेश सबसे सुरक्षित उत्तम प्रदेश है। और वहाँ के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं। बोर्ड के लिए तो मैं यही कहूंगा कि जो भूमाफिया है, जो गोल टोपी लगाते हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां रखते हैं, जिन्होंने हजारों बीघे जमीन में अपनी यूनिवर्सिटी बना रखी है, ओबीसी जैसों ने, उनके मुंह पे काली पुत गई है। और उनके बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में और यहाँ के बच्चों खड़ा करते हैं डंडा और झंडा लेकर, पत्थर लेकर पार्लियामेंट। मुर्शिदाबाद ये घटना घटी है और अभी कल पुलवामा हमला हुआ है, एक सोची समझी साजिश है, युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, वजह क्या है, क्या मानते हैं? देखिए, मुर्शिदाबाद का तो मैं ये कहूंगा, कभी बचपन में सुना था हमने और आज भी पढ़ते हैं कि कोई पूतना हुई थी राक्षसनी। आज ममता बनर्जी उसी का रूप धारण करके घूम रही हैं और हम जो खुद स्त्री होकर स्त्रियों की इज्जत लुटवा रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस धरती पर कोई हो नहीं सकता। महाराज जी, मेरठ में ड्रम कांड हुआ था, नीले ड्रम कांड, और जिसकी प्रेमिकाओं ने मिलकर हत्या की थी। काल का कोई रूप नहीं होता, काल किसी के रूप में आता, काल आपके रूप में आता, काल इस माइक के, इस मोबाइल के फट जाए तो मैं मर जाऊं। काल का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं। ऐसी आ रही है
जो पति पत्नी इस तरह के दूसरे के संबंध में लगातार हत्या हो रही है और घरों में बंद करके क्या देखिए आपको लगता है कि जो हिंदू समाज है उसे जागरूक करना पड़ेगा? देखिए मैं कैसे मान लूं खाली हिंदू की औरतें ही अपने पति को मार रही हैं? मैं कैसे मानूं बताइए? नहीं, कल एक मुस्लिम ने भी हत्या की है। नहीं, एक को अब जहाँ 130 करोड़ आदमी हो वहाँ पे एक का उदाहरण नहीं दे सकते। महाराज जी, मैं सिर्फ नारियों के लिए पूछना चाहूंगा कि नारी की जो नारी तो सदैव से पूजनी रही है और सदैव रहेगी। जो नारी दूसरे के संपर्क में आकर जो ऐसे राक्षसों से जुड़ जाती हैं वही ऐसे अत्याचार करती हैं। और नारी के भी कई रूप है, कहीं देवी है तो कोई राक्षस नहीं है, उसके विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन हमारे लिए, हमारे सनातन में नारी से बड़ा पद किसी का नहीं है, वो हमारी जन्मदाता है। महाराज जी, जो मुस्कान है वो जेल में बंद है और वो प्रेग्नेंट भी पाई गई है, क्या कहोगे उसके बारे में? लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में डॉक्टर या उसका पति या स्वयं वो बता सकती है, क्योंकि मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव बलवाखिड़ी में जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पर्यटन स्थल में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी व प्रधान संगठन के जिला प्रभारी और अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडीर के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। दरअसल चरथावल विकास खंड के गाँव बलवाखिड़ी में देर शाम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटन स्थल में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कैंडल मार्च निकाला गया। प्रधान संगठन के अध्यक्ष अशोक पुंडीर और भाकियू ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमला बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। निहत्थे मजलूमों को निशाना बनाना मानवता पर हमला है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश एकजुट है। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम आतंक के हर रूप की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस मौके पर कैंडल मार्च गाँव की गलियों से पैदल चलकर दुखी मन व नम आंखों के साथ हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि के साथ निकाला गया। वक्ताओं ने कहा कि इस आतंकी घटना का किसी भी धर्म से संबंध नहीं होता। इस मौके पर रॉबिन मंडेर, फरमान धोनी, जावेद, चीनू त्यागी, सोमपाल पुंडीर, रिम्पी पुंडीर, मोहसिन त्यागी, संजय पुंडीर आदि बलवाखिड़ी के ग्रामवासी मौजूद रहे। तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।